हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। एग्जाम का टेंशन आ चुका है, डेट भी आ चुका है, फाइनलाइज हो चुका है। अभी पोस्टपोन्ड होगा या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अभी आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर एक ऐसा सारे चैप्टर्स को ऐसे तैयारी करना है कि जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस आना चाहिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए। और शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करते जाओ, शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करते जाओ, फॉर्मूला को पढ़ते जाओ अच्छे से, और बायोलॉजी को स्ट्रेंथ बनाओ। और फिजिक्स आपका रैंक को गिरने से बचा लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन, जो नीट 2020 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। हर एक चैप्टर का मैं ऐसा कराते जाऊंगा। एक सीरीज है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बोल के, एक सीरीज है ना। तो इस सीरीज का ये मेरा पहला लेसन है, और इसमें हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर रिवीजन करने के लिए आप मेरा लेक्चर्स देखना चाहते हो तो रैपिड रिवीजन कोर्स में चले जाओ। प्लेलिस्ट आएगा, उसमें जो भी लेक्चर्स दिया हुआ रहेगा वो सारे लेक्चर्स को देख लो। 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहां पे सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि ए कार कवर्स 2/5 of total distance with v1 speed and 3/5 distance with v2, देन एवरेज स्पीड कितना होगा। यहां पे ऐसा बोल रहा है, आपको मान लो कि एक टोटल डिस्टेंस से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो उस सिचुएशन में बोला 2/5 जो डिस्टेंस है वो v1 रफ्तार से जा रहा है, और 3/5 जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस है वो v2 रफ्तार से जा रहा है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस 5s मान लूं तो मैं इसको 2s मान सकता हूं और इसको मैं 3s मान सकता हूं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए बच्चों। मेरे को क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम क्या निकालते हैं बच्चों? टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए। क्या होएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है। टाइम इंटरवल होता है, ये सारे चैप्टर्स कवर होने वाला है। ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन में कराने वाला हूं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये 5s होगा। अगर यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा, हम मैं मान लेता हूं t1 डिस्टेंस टाइम पे। तो ये अगर 2s है तो ये v है, तो टाइम कितना होगा? 2s डिवाइडेड बाई v1। इधर वाला t2 हमें मिलेगा 3s डिवाइडेड बाई v2। इसमें कोई शक वाली बात नहीं बच्चों। तो ये v1 प्लस 3s डिवाइडेड बाई v2, यहाँ पे s गैस कैंसल्ड आउट, और यहाँ पे आपको जो भी मिलने वाला है 5 इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाई, अब बोल सकते हो 3v1 प्लस 2v2। दिस इज योर एवरेज स्पीड। दिस इज योर एवरेज स्पीड बच्चों। ये वाला आपका एवरेज स्पीड आ रहा है, और ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है? दिस वन। देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ चुका है। दूसरा सवाल देखते हैं। यहां पे देखो, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 50 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये रेस्ट मतलब इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। इट इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 25 सेकंड एंड s2 इन नेक्स्ट 25 सेकंड। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये एक पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ये a एंड b है। तो यहाँ पे s1 डिस्टेंस ये 25 सेकंड पे कवर कर रहा है, और ये दूसरा नेक्स्ट 25 सेकंड पे ये s2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मेरे को ये s1 एंड s2 का रिलेशन बताना है, या फिर यहाँ पे रेशियो पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है ना बच्चों। तो ये 25 में इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो ये वाला हमें s1 का वैल्यू क्या मिलेगा? s1 इक्वल्स टू, आई कैन राइट यहाँ पे v स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे हाफ a इंटू टी स्क्वायर में ऐसा लिख सकता हूँ। अरे बोलो है कि नहीं? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यही चीज लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा, जो भी एक्सीलरेशन होगा मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये एक्सीलरेशन है बट ये कांस्टेंट है, मैं पकड़ लेता हूँ ए एक्सीलरेशन है ना। तो ये इतना आया, और यहाँ पे टाइम कितना है? 25, दैट इज 25 स्क्वायर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इतना आया। दिस इज s1। अगर मेरे को s2 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? यहां से अगर ये पूरा डिस्टेंस कवर कर ले तो एक्चुअली मेरे को टोटल टाइम 50 मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, s1 प्लस s2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 है तो हमें सीधा हाफ a टी, यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ पे 0 से यहाँ पे कितना है? 50। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 50 स्क्वायर। सो आई कैन राइट a
इंटू 50 स्क्वायर मतलब 2500, ये ऐसा बोल सकता हूँ। और ये हमारा 1 बाई ये बोल सकते हो आप ए इंटू 625, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं S2 चाहिए मेरे को, अगर मेरे को S2 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दिस माइनस S1 कर सकता हूँ। और यहाँ पे S1 का वैल्यू ये वाला है मेरे को, देखो यहाँ पे हाफ ए, और यहाँ से आप देख सकते हो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंटू 4, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। -265, तो आप देख सकते हो 3 × 265, ऐसा देखो हाफ ए इंटू 3 × 265। तो ये वाला वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या है एक्चुअल में, S है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ S2 इक्वल्स टू 3 × S1, सो आई कैन राइट S1 इक्वल्स टू S2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वाला वैल्यू भी हमें पता चल गया। तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जा रहा है बहुत ही आसानी से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड तक देखना है बच्चों यहाँ पे वीडियो को, है ना। देखो आपको मजा आएगा वैसे। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक हमने स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा, ऑन इट्स वे आप इट पासेस अ पॉइंट ए विथ स्पीड v एंड पॉइंट b 3 मीटर हायर देन ए। ओके, इसमें समझ में आ गया, विथ स्पीड v2 द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन अबव पॉइंट b। ओके, तो एक यहाँ पे मैं ग्राउंड मान लेता हूं, यहाँ पे इसको मैं प्रोजेक्ट करा, और ये वाला पॉइंट मैं ए मानता हूं। तो इस वाले पॉइंट को इसने v रफ्तार से इसको क्रॉस करा 3 मीटर ऊपर, यहाँ पे ये 3 मीटर ऊपर दूसरा वैल्यू है v, तो इसको इसने क्रॉस करा v डिवाइडेड बाई 2 रफ्तार से। अब ये ऊपर गया, फिर मैक्सिमम हाइट वहां पे जाके ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन g जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, हमेशा यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहां से आपको निकालना है कि यहां से कितना हाईएस्ट पॉइंट जाएगा, वो निकालना है। तो 20 से अगर मैं देखूं कितना ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी vf विल बी 0। यहां पे ऐसा होगा ना, तो अगर ये बी पॉइंट है तो ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये वी एफ का जो वैल्यू है वो 0 होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो हाईएस्ट हाइट है, तो वो h इक्वल्स टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h g। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर कोई भी एक वेलोसिटी ऐसे 0 हो जाता है तो उस सिचुएशन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और ये u का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये बोल सकते हो 8g इंटू एच। तो ये वाला हमारा हाइट है, बट हमें यहाँ पे v का वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, v का वैल्यू चाहिए। अगर v का वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप आसानी से इसको पुट कर सकते हो। तो v का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा यहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये v था, और ये वाला हमारा v डिवाइड बाई 2 था, और वो डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इनिशियल वेलोसिटी में v को मान लू, ये v डिवाइड बाई 2 को मैं फाइनल वेलोसिटी मान लू, तो मैं जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2s a इंटू एस, ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितना है, v डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे ये मैं 10 लिख सकता हूँ, तो ये 30, और यहाँ पे 2 मतलब 60 हो जाएगा। तो ये वाला v है, और यहाँ पे v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है। अगर इसको इस साइड में ले आ जाऊं तो यहाँ पे माइनस 3 डिवाइड बाई 4 वी स्क्वायर इक्वल्स टू -60। तो माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ पे आप आराम से बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे ये इसको कैंसिल आउट करोगे तो 20 मिलने वाला है। तो अब देखो वी स्क्वायर का जो वैल्यू है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 8 इंटू जी, और यहाँ पे v का जो वैल्यू है √8 इंटू जी। यहाँ पे अगर मैं g नहीं पुट करूँ तो यहाँ पे वैसा ही आने वाला है। अब यहाँ पे देखो ये v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है, √8g। अगर मैं यहाँ पे इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो h विल बी v स्क्वायर मतलब 8g डिवाइडेड बाई 8g, दैट इज 1। तो ये कितना ऊपर जाएगा, वो 1 मीटर जाएगा। ये वाला ऑप्शन में हमें पता चल रहा है। ये अगर मैक्सिमम हाइट देखा जाए फ्रॉम b, इस b पॉइंट से ये 1 मीटर ही ऊपर जा पाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर लिया, और इसको आपको समझ में भी आ गया एक्चुअल में। अगर समझ में ना आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट करके, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना।
दूसरा ये चौथा पॉइंट हमारा ये है, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बॉडी को हमने प्रोजेक्ट करा। इफ T1 एंड T2 बी द टाइम्स एट व्हिच इट इज एट हाइट h above the projection while ascending and descending respectively, then h will be okay। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मेरा ग्राउंड है और यहाँ से मैंने इसको प्रोजेक्ट करा, यहाँ से मैंने इसको प्रोजेक्ट करा तो ऐसे गया और वापस ऐसे ये निकल के आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, ये वाला मेरा हाइट अगर h है तो ये यहाँ पे इसको क्रॉस करने में इसको T1 टाइम लग रहा होगा ये ऊपर जाते वक्त, और नीचे आते वक्त वो कितना टाइम लगा, यहाँ से इनिशियली यहाँ से देखा जाए तो ये वाला T2 टाइम लग रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में निकालना ही है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h का वैल्यू कितना है वो निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। सो आई कैन राइट h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये मैं बोल सकता हूँ, अरे ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो आराम से बोल सकता हूँ। ये हाइट है तो मैं ऐसा h इक्वल्स टू ut1, अगर असेंडिंग वाला देखूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ut1, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ut1 माइनस हाफ इंटू gt1 स्क्वायर। दूसरा ये वाला पहला असेंडिंग वाला मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये असेंडिंग है। अगर मैं डिसेंडिंग का देखूँ अगेन वही ये वाला हमारा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो अगेन वही डिस्प्लेसमेंट ये है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियस बात है u है, ये तो है ही होगा, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि ये वाला टाइम आपका कितना है यहाँ से यहाँ तक का वही सेम टाइम है 2 है, माइनस हाफ इंटू g2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूसरा इक्वेशन। अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करना लगूं, अगर दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करने लगूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये दोनों इक्वेट करके मैं या फिर 2 माइनस 1 कर दूं। अगर 2 माइनस 1 कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा T2 माइनस 1, और यहाँ पे ये वाला कर रहा हूँ तो उस साइड में चला जाएगा तो हाफ g, और यहाँ पे T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर ये आने वाला है। तो u का जो वैल्यू होगा वो हाफ g इंटू T1 प्लस T2 आने वाला है, क्योंकि ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो, मैथमेटिक्स से प्योर मैथमेटिक्स, प्योर गणित है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये आपको u का वैल्यू मिला। अब यहाँ पे g का वैल्यू h का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन पे आप h का वैल्यू u का वैल्यू पुट कर लो। तो मैं अगर पुट करूँ तो हाफ g यहाँ पे T1 स्क्वायर, क्योंकि वही सेम T1 इंटू T1 स्क्वायर होगा, प्लस T1 इंटू T2 माइनस हाफ g इंटू T1 स्क्वायर। तो ये गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आपको मिलेगा हाफ g T1 इंटू T2। तो h का जो वैल्यू है बेटा वहां पे क्या होने वाला है, हाफ इंटू T1 इंटू T2। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे एक पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि अगर देखा जाए कोई भी हाइट पे, कोई भी हाइट पे उसका वेलोसिटी और उसका जो भी हाइट है असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है h का वैल्यू हमेशा हाफ GT1 इंटू T2 ही होता है। ये आपको दिमाग में रखना है ना। तो ये पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी टाइप का ही है ना, तो इस पॉइंट को याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देखो, ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर, देन इट्स करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ये वाला आपको दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी टाइप का दिख रहा है, क्योंकि वही इसी में हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। और यहाँ पे देखो आपका इधर स्लोप क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा, मींस वेलोसिटी विल बी 0 एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसका 0। देन अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है बट इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है बट इंक्रीजिंग है। तो यहां से देख सकते ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ऐसे कर्व दिखा रहा है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। दिस वन ऑप्शन A1 इज करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया। ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन भी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन A एंड B each of length 100 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक, one overtake other in 20 second and one cross other in 10 second, the velocity of trains are। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल लूँ, ये एक ट्रेन है, इसको मैं ऐसा बोल लेता हूँ, सर इसके पीछे बोगीज किधर है, अरे एज्यूम कर लो ये इंजन है बेटा, ये ए है, तो इसका वेलोसिटी इंटू ए कितना होगा, कोई भी होगा, नहीं पता हमें। इसका जो भी लेंथ होगा वो 100 मीटर है। यहाँ पे इसका मैं बोल लेता हूँ ये दूसरा है, ये बी है,
तो इसका वेलोसिटी अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन पे ऐसे है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। अगर क्रॉस कर रहा है, अगर क्रॉस कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हो ये एक इधर जा रहा होगा और दूसरा इधर जा रहा होगा। अरे है कि नहीं बोलो, यूं ऐसा जाएगा। तो ये दोनों क्रॉस करते वक्त इसका इतना और इसका इतना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 200 हो रहा है और यहाँ पे इसका VA है, ये VB है, तो इसका वेलोसिटी अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आएगा? VA। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम प्लस करते हैं, VA प्लस VB, यही करते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर VA प्लस VB इंटू 10 सेकंड इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो 200। ये वाला हमारा क्रॉसिंग वाला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VA प्लस VB इक्वल्स टू 20। ये मेरा एक इक्वेशन आ रहा है। दूसरा इक्वेशन, अगर यहाँ पे ये ओवरटेक कर रहा है, ये वाला ऐसे ओवरटेक कर रहा है, तो ये और ये देख सकते हो VA और ये हमारा VB ओवरटेक कर रहा है, तो डिस्टेंस उसी सेम है, उसको ओवरटेक करने में भी सेम डिस्टेंस ऐसा है, ऐसा है, ई करके इसको ओवरटेक करेगा। तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? सेम 200। दोनों डिस्टेंस, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस, लेंथ इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। बट उसका वेलोसिटी क्या होगा? इधर रिलेटिव वेलोसिटी जो हम देख रहे हैं VA माइनस VB देख रहे होते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी इधर सबट्रैक्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये तो इसके लिए था, इसके लिए इतना है। तो अगर ये वाला मेरा इक्वेशन 1 है और इस इक्वेशन B मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल्स टू 200, तो इधर इधर कैंसिल आउट होगा, तो ये 10 होगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करूं तो मेरे को यहाँ पे VB गेट्स कैंसिल्ड आउट और यहाँ पे 30 और 2VA इक्वल्स टू 30, दैट मीन्स इंप्लाइज आप लिख सकते हो इधर 15 मीटर पर सेकंड। अगर ये दोनों को मैं माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 20 माइनस 10, ओके, 2V इक्वल्स टू 10, ओके। तो 2V इक्वल्स टू 10 मिल रहा है, इसका मतलब VV इक्वल्स टू आपको नजर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको समझ में आ गई। यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट है। तो ये छठा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन आपको देख के पता चल रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला था। मेरा 7th नंबर क्वेश्चन ये है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इक्वल्स टू 9t square minus t cube meter, okay, where x is in meter and t is in second, okay. What will be the position of this particle when it achieve the maximum speed along x direction? maximum speed along x direction, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, मेरे को स्पीड में कन्वर्ट करना है, मतलब मेरे को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। सो इफ आई कैन कैलकुलेट वेलोसिटी, तो आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ओके। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो 18t माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर होने वाला है। दिस इज योर वेलोसिटी। अब यहां पे बोला यही वेलोसिटी अगर इसको मैक्सिमम होना है तो क्या होना पड़ता है? तो हम जानते हैं अगर किसी भी फंक्शन मैक्सिमम होता है इन बेसिक मैथमेटिक्स, अब याद कर लो, अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब चैनल पे जाओ मेरा, और वहां पे आपको पता चल जाएगा। जो बेसिक मैथमेटिक्स का मैथमेटिकल टूल जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अब देख लो, आपको पता चल जाएगा अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब इस वाले वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं या कोई भी फंक्शन उसको मैं अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल करूं और उसका अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन में 0 कर लूं तो मेरे को मैक्सिमम का कंडीशन मिल जाता है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये तो हम जानते हैं, फॉर मैक्स मैं बोल सकता हूं dv अपन dt इक्वल्स टू 0, मतलब इसमें तो एक्सेलरेशन होता है। 18 माइनस 6t इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आई कैन राइट t इक्वल्स टू यहाँ पे 3 सेकंड, ओके, t इक्वल्स टू t सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे 3 सेकंड बाद ये मैक्सिमम यहाँ पे वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा। अब उस टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना होगा वो मेरे को निकालना है, उसका जो भी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द पोजीशन, इसका x का वैल्यू कितना है, तो एट x इक्वल्स टू एट x एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड मैं निकाल सकता हूँ 3 इंटू 9 इंटू एस है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 क्यूब, दैट इज आई कैन राइट, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे देखो 9 और यहाँ पे 9 माइनस 3, दैट इज आप बोल सकते हो ऐसे, मतलब 54। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया। मैक्सिमम स्पीड बोला तो समझ में आया कैसे, इसमें दिक्कत नहीं करने का है, फंक्शन दे दिया तो बहुत आसान है, अगर आप लकी हो तो फंक्शन दे देगा और मैक्सिमम स्पीड पूछ लेगा। बात समझ में आया?
ओके 8 A car moving with a speed 40 km per hour can be stopped by applying a brake after at least 2 meters. Okay. If the same car is moving with speed 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? Minimum stopping distance इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको इलास्ट्रेट कर लेता हूँ, ये ऐसे चल रहा था, उसने ब्रेक अप्लाई करा तो 2 मीटर जाने के बाद यहाँ पे इसका जो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया। तो ये वाला s मैं ऐसे निकाल सकता हूँ ना, s इक्वल्स टू ऐसे u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, वेयर a इज डिसेलरेशन, यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, ये तो हम जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन से आया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। ओके इसको मैंने यहाँ पे देखा, एक्सीलरेशन दोनों कंडीशन में यहाँ पे सेम कार, एवरीथिंग इज सेम, एक्सीलरेशन दोनों कंडीशन में सेम है। तो एस जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर नजर आ रहा है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर नजर आ रहा है बेटा। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो S1 हमारा जो यू स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर और S2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये वाला है ना, तो S यहाँ पे मैं इसको मिटा के करता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर और S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी है हमारा 80, ये वाला U2 स्क्वायर है। ओके अब यहाँ पे S1 का वैल्यू 2 है और S2 का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू कितना है 40 है, इसका वैल्यू 80 है होल स्क्वायर, इसका मतलब कैंसिल आउट करोगे तो 2 मिलने वाला है, तो यहाँ पे 4, दैट इज आप बोल सकते हो S का वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, 4 ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा। यहाँ पे यही चीज करना था आपको, बहुत ही सिंपल है, देखा ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, काम खत्म। 9th A rocket is fired vertically from ground. Okay, it moves upward with constant acceleration 10 meter per second square. After 30 seconds, the fuel is finished. उसका तेल खत्म। अब आगे क्या करेगा वो? After what time from the instant of firing, the rocket will it attain the maximum height? मतलब ये मान लो हमारा रॉकेट है, ये करके जा रहा था, यहाँ पे जाने के बाद 30 सेकंड बाद, यहाँ पे 30 सेकंड है, 30 सेकंड बाद उसका ये फ्यूल खत्म हो गया। अब वो जाएगा ऐसे ऐसे, क्योंकि उसके पास पहले से वेलोसिटी था तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे जाके उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ये हमें निकालना है, लेकिन हमें निकालना है कि ये टोटल इधर तो 30 है, इधर कितना टाइम है, कितने टाइम के बाद ये खत्म होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, और यहाँ से आपने शुरुआत किया था तो ये टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा था वो मेरे को निकालना है, बस इतना मेरे को निकालना है। तो ये इनिशियल एक्सीलरेशन यहाँ पे आपको पता चल रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितना मैं बोल सकता हूँ, u प्लस AT मैं बोल सकता हूँ, तो इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा 10, एक्सीलरेशन है इंटू t, तो हमारा कितना है 30 है, तो 30 सेकेंड उसके बाद 300 मीटर पर सेकेंड उसका रफ्तार आएगा इस पॉइंट पे आफ्टर 30 सेकेंड। ये वाला अभी क्या हो जाएगा, अभी इसका फिल खत्म हो गया तो वो इनिशियल वेलोसिटी गेन कर लेगा, वो वाला क्या हो जाएगा उसका, ये 300 मीटर पर सेकंड इस रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और वो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे g लग रहा था, और यहां पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हुआ था। लेकिन इनिशियल कंडीशन में यहां पे जब हम देख रहे थे इस वाले कंडीशन पे, तो ये रॉकेट इतना रफ्तार से जा रहा है ऊपर, ये बोला इतना रफ्तार, कांस्टेंट रफ्तार से, सॉरी एक्सीलरेशन से वो जा रहा है, 30 सेकंड बाद उसका ये फ्यूल खत्म हो गया। अब क्या होगा ये निकालना है, तो अब यहाँ पे u आपके पास पता चल गया, g आपके पास पता है, तो t हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। vf इक्वल्स टू 0, u का वैल्यू है प्लस AT आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो a एक तो हमारा 10 है क्योंकि g यहाँ पे लग रहा है, t इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाई g, दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज आप बोल सकते हो 30 सेकंड, तो यहाँ पे भी 30 सेकंड। इसका मतलब अगर ग्राउंड से देखा जाए वो 60 सेकंड बाद ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो बहुत आसान था, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है बच्चों, ये घुमा के दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको यही था कि यहां तक ऐसे जाएगा एक्सीलरेट होके, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा उसका जो एक्सीलरेशन वो नहीं लगने वाला है क्योंकि फ्यूल है ही नहीं, उसके पास थ्रस्ट है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? ओके ये 9th है, द लास्ट वन,
ये वाला हमारा क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू टी। ओके, ये मेरे को समझ में आ गया, ये वाला मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरे को निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालो। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस टी माइनस, कभी कभी ना मैंने आप जब भी आप अगर मेरा काइनेमेटिक्स का लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने बोला था बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा होता है जो हम ग्राफिकल मेथड से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव एरिया को हम दोनों को एक साथ बिना साइन के साथ जोड़ लेते हैं तो वो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे वैसा ही करने वाले, देखो जरा ध्यान से, इसमें अगर हम वेलोसिटी निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 8 इंटू टी, 8 माइनस 8 इंटू टी। तो ये अगर मेरा वेलोसिटी हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ t इक्वल्स टू 0 पे मेरा वेलोसिटी कितना है, t इक्वल्स टू 0 पे मेरा वेलोसिटी 8 है। अगर t इक्वल्स टू 1 देखूं, मतलब इंटरवल वैसा ही देखूंगा ना 1 2 3 करके, t इक्वल्स टू 1 पे देखूं तो मेरा वेलोसिटी 0 है, ये इन मीटर पर सेकंड देख लेता हूँ। अगर t इक्वल्स टू 2 सेकंड देख रहा हूँ, मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है, तो उसमें भी अगर 2 पुट करूंगा तो ये -8 हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, इसका जो भी VT ग्राफ है, VT ग्राफ का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इसका इक्वेशन ऐसा है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन ऐसा है। और वो कौन सा स्ट्रेट लाइन है बेटा, अगर इसका ग्राफ में बनाओ ना बेटा तो ये कौन सा ग्राफ आएगा, ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा, तेरे को अभी समझ में आने वाला है। देख अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं जैसे ये वाला, ओके, तो अब देखो यहाँ पे 8 माइनस ये मतलब इसका नेगेटिव स्लोप है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे ऐसा 0 हुआ, फिर आगे जाके उतना ही सेम वैल्यू हुआ। अरे ऐसा टाइप का मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, तो यहाँ पे ये देखो नेगेटिव स्लोप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप मतलब कांस्टेंट स्लोप है। तो इस पॉइंट पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी -8 हो रहा था, इधर +8 है और ये 1 है, ये 0 है और यहाँ पे ये T2 है। तो ये एरिया अगर मैं निकाल लूं, ये एरिया, ये वन एरिया इक्वल्स टू कितना होगा, हाफ इंटू दिस वन इंटू दिस, तो अब यहाँ पे हाफ इंटू 8 इंटू 1, और ये वाला एरिया भी क्या होगा, A2 इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 इंटू 1। बट ये A2 जो है वो नेगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पूछता तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 अगर ये दोनों इंटरवल के बीच में हम देखते, क्यों, क्योंकि ये दोनों एरिया जो होगा ये 4 और यहाँ पे 4 दोनों क्या है, एक -4 है और दूसरा +4 है। हम डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं ना बेटा तो वो साइन के साथ लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जब निकालते हैं TA1 प्लस -A2 यही हम लिखते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे हमने क्या निकाला, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो बेटा तेरे को क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू A1 प्लस A2, विदाउट साइन हम यहाँ पे पुट करते हैं, a इक्वल्स टू 4 A2 इक्वल्स टू 4 अगेन, तो T1 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, सो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। आज हम इतिहास रच लिए हैं, 10 क्वेश्चन हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ गया। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे ऐसा ही क्वेश्चन डेराइव्ड होता है बच्चों, विश्वास करो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पूरा ना जितना क्वेश्चन से आप देख लो ऐसा ही डेराइव्ड किया हुआ होता है सारे क्वेश्चन, है ना। तो आई होप आप अच्छा लगा होगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक कर लेना, है ना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो नीट एग्जाम दे रहा है 2020 के लिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, दूसरे एपिसोड में मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए और जम के पढ़ाई करिए और रिवाइज करते रहिए बेटा, शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहो, आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो सारे फॉर्मूला को पढ़ते रहना, है ना। बाय बाय एंड टेक केयर।